जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खास उपाय की, खास जानकारी रहेगी। अगर आप ये उपाय करते हैं इस दिन तो जीवन की सभी परेशानी दूर होगी, नवग्रह आपका बैलेंस होगा और जो भी दिक्कत आ रही है लाइफ में वो दूर होगी। अच्छा स्वस्थ बना रहेगा, आर्थिक परेशानी दूर होगी, घर का वातावरण अच्छा नहीं तो वो ठीक होगा। खास उपाय की बात करेंगे, किस दिन आपको ये उपाय करना है, खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। वीडियो पूरी जरूर देखें। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। जैसे कि हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा की। वैशाख पूर्णिमा खास दिन, खास सहयोग भी बन रहा है। इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीवन की परेशानी दूर होगी और नवग्रह आपके बैलेंस होंगे। खासकर शनि महाराज, बृहस्पति और राहु केतु से जो भी परेशानी है, अगर आपकी कुंडली में भी ये कमज़ोर है और आपको परेशानी आ रही है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। जो भी उपाय बन सके आपसे उपाय वो करें। हम बहुत सारे उपाय की बात करेंगे, हालांकि जो उपाय आपको लगे वो उपाय जरूर करें। सिंपल छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि के साथ में जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा। अब हम बात करें जैसे कि वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2025, 12 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है। इस दिन के खास उपाय की बात करेंगे। सबसे पहला, इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आराधना करें। देवी देवता की कृपा बरसेगी इस दिन और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आप जिसे मानते हो उस धर्म की भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। पर इस दिन अगर आपके घर में धन की कमी है, धन के कारण परेशानी है या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई भी धन संबंधी परेशानी है तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से पूजा आराधना जरूर करें। वैशाख पूर्णिमा, सुबह जल्दी उठें, संकल्प लें, पूजा आराधना करें। अपने घर पर भी घी का दीपक लगाइए अपने मंदिर पे और आप पीले पुष्प, लाल पुष्प माँ को अर्पित करें, विष्णु भगवान को अर्पित करें। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, जल से अभिषेक करें, श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करें। पीपल के वृक्ष में जल जरूर अर्पित करना। सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के बाद में पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए। जल बुध पूर्णिमा है और सूर्योदय जैसे ही होता है पीपल के वृक्ष में दूध और जल मिलाकर आप चढ़ाइए। पूर्व और या उत्तर की ओर मुँह करके आप जल पीपल के वृक्ष में जड़ में आप जल अर्पित करें और 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा लगाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। 3 देवी देवता का वास होता है, वहाँ पर वो निवास करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का भी वास होता है पीपल के वृक्ष में, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संबंधी कोई भी परेशानी वो दूर होती है। और लगातार इस दिन से आप पीपल के वृक्ष में दूध और जल चढ़ाते हैं सुबह सूर्योदय के समय, तो निश्चित रूप से लगातार आप 43 दिन तक ये करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी धन संबंधी वो परेशानी दूर होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वो भी दूर होती है। इस उपाय को कंटिन्यू अगर आप करते हैं 43 दिन तक, निश्चित रूप से आपकी समस्या बड़ी से बड़ी दूर हो सकती हैं। वैशाख पूर्णिमा, खास दिन। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और कथा करवानी चाहिए अपने घर में। अपने घर में श्रद्धा भाव से आप कथा कराइए, पूजा आराधना कीजिए सत्यनारायण भगवान की। उसमें मतलब कि आप फल फूल मेवा सारी चीज़ें आप वहाँ पे वितरित करिए और वहाँ पर सभी को बुलाइए या आसपास वाले या अपने घर के सारे सदस्य एक जगह बैठकर कथा सुनिए, श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है और सत्य का साथ मिलता है और विजय की प्राप्ति होती है, आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से, सुनने से दुखों का निवारण होता है। जो भी परेशानी वो परेशानी दूर होती है। श्रद्धा भाव से खुशी से भी करा सकते हैं, मनोकामना उसके लिए भी करा सकते हैं, परेशानी है तो भी करा सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करवाए और लगातार आप 11 या 5 पूर्णिमा को करवाते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो भी पूरी होती है, आपकी समस्या है वो भी दूर होती हैं। श्रद्धा भाव से इस पूर्णिमा से चालू करके आप लगातार करें। देखिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा में आपको क्या क्या सामग्री लग सकती हैं। केले के पत्ते आप लाइए, वहाँ पर मंडल सजाइए केले के पत्ते का। फल पंचामृत बनाइए, सुपारी, पान, तिल, रोली, कुमकुम, चावल, ये सारी सामग्री वहाँ पर लगती हैं। साथ में पंचामृत जरूर बनाइए। कुमकुम, फल, सुपारी और कुमकुम से पूजा आराधना करें, उनको अर्पित करें श्रद्धा भाव से। सारी चीज़ें चीनी और घी मिलाकर कोई मीठी चीज़ बनाइए, हलवा ही बनाइए, हलवा का भोग लगाइए श्रद्धा भाव से। खीर बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। श्रद्धा भाव से आप भोग लगाइए और छोटा सा हवन जरूर करें। हवन करने से भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा आराधना कथा के बाद में आप हवन करें, फिर आरती करें, श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करें, बड़ी से बड़ी समस्या दूर होगी। मनोकामना के लिए भी आप कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा,
खास दिन जैसे कि इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, पहले भी हमने बताया। पर इस दिन क्या करें, आप अपने घर में मंदिर में भगवान की फ़ोटो होगी, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या फ़ोटो होगी, वहाँ पर आप घी का दीपक लगाइए, श्रद्धा भाव से बैठ जाइए और वहाँ पर बैठने के बाद में आप पूजा आराधना करें। पीले पुष्प जरूर अर्पित करें, लाल फूल जरूर अर्पित करें, पीली मिठाई अर्पित करें, खीर बनाकर अर्पित करें। श्रद्धा भाव से इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, साथ में लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें, और नहीं तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, सभी लोग कर सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र का जाप करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला श्रद्धा भाव से आपके घर में सुख समृद्धि की कामना करें। इस तरह से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन जैसे पूर्णिमा का दिन है, खास दिन है, इस दिन दान करना चाहिए। जो भी आपसे बन सके वो दान जरूर करें। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो आप इस दिन चावल का दान करें, दूध का दान करें, अन्न का दान करें। चावल, गेहूँ, वस्त्र जो भी बन सके, फल, मिठाई, धन जो भी बन सके उसका दान करें। ज़रूरतमंदों को भोजन करवाइए इस दिन, तो इसका शुभ परिणाम मिलेगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी और पितरों की शांति भी होगी। और साथ में अब हम बात करेंगे दिन की पूजा आराधना इस तरह से आप कर सकते हैं। और साथ में शिवलिंग पर जल और दूध जरूर अर्पित करें, बेलपत्र जरूर अर्पित करें, ये तो करना ही आपको। साथ में अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, महादेव के मंदिर में जाकर जल और दूध अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या नमः शिवाय का जाप करें श्रद्धापूर्वक। अब हम बात करेंगे खास दिन, खास सहयोग चंद्रमा, चंद्र उदय, मतलब चंद्रमा को दर्शन, चंद्रमा के दर्शन तो करना है और चंद्रमा की रोशनी में आपको बैठना भी है, मंत्र का जाप भी करना है, चंद्रमा भी मजबूत होगा। साथ में ही चंद्रमा को अर्घ्य देना है, दूध लेना है, दूध में थोड़ा सा जल मिलाइए, एक सफ़ेद फूल डालिए, सफ़ेद फूल के साथ में आप थोड़ा सा सफ़ेद चंदन मिलाइए और चंद्रमा को अर्घ्य दे। श्रद्धा भाव से मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य दे या अर्घ्य दे, उसके बाद में बैठ जाए, वहाँ पर मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें श्रद्धा भाव से। आप 1 माला करें या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आधा घंटा वहाँ बैठ के मंत्रों का जाप करें। और अगर आपकी मन की परेशानी है और ज़्यादा दिक्कत है, आपके लाइफ में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन की है या कोई भी दिक्कत है, तो आपको ये उपाय तो ज़रूर करना है, अर्घ्य तो देना है, मंत्र का जाप भी करना है। पर चंद्रमा की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे और चंद्रमा को एक टक निहारते रहिए, टक 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 निहारते रहिए, मतलब आँखों से देखते रहे। इससे आँखों की रोशनी तो बढ़ेगी, साथ में आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा, मन की परेशानी, डिप्रेशन की परेशानी वो भी दूर होगी। इस उपाय को भी जरूर करके देखिए। वैशाख पूर्णिमा, एक और खास उपाय की बात करेंगे। इस दिन तुलसा जी की पूजा जरूर करें, सारी श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, विधि विधान से पूजा आराधना करें, वहाँ पर बैठ जाइए, तुलसा जी के क्यारे पे पूजा आराधना करें। उसके बाद में मंत्रों का जाप करें, आरती करें और जो भी दिक्कत आ रही लाइफ में वो दूर होने की कामना करें। अगर आप तुलसा माता की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका घर का वातावरण अच्छा रहेगा, घर का वास्तु दोष दूर होगा, या वैवाहिक जीवन में सुखी बना रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, विवाहित जीवन में कोई भी परेशानी है, तो माँ तुलसा की पूजा आराधना जरूर करें इस दिन। माँ तुलसा की पूजा आराधना करें, सुबह और शाम दोनों समय दीपक जरूर लगाइए क्यारे के नीचे। खास जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा तो आपको करना है दिन में, और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाइए श्रद्धा भाव से। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, अगर पैसे की समस्या है तो वो दूर होगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा माँ लक्ष्मी का, और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको शाम के समय सरसों के तेल का दीपक लगाना है। सुबह विधि विधान से पूजा आराधना करनी है। वैशाख पूर्णिमा, खास दिन, खास सहयोग भी इस दिन बन रहा है, अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। तो इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो जीवन की तो परेशानी दूर होगी, साथ में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और रोगों से मुक्ति मिलेगी। कोई भी परेशानी, वो परेशानी भी दूर होगी। जैसे उपाय तो बहुत सारे बताए, पर ऐसा नहीं है कि सारे उपाय करें। अगर सारे नहीं बन रहे आपके तो श्रद्धा भाव से अपने घर में घी का दीपक लगाइए मंदिर में और मंत्रों का जाप कर लीजिए, विष्णु भगवान के, माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर लीजिए श्रद्धा भाव से, और शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। ये तो आप कर ही सकते हैं श्रद्धा भाव से, या तुलसा जी का क्या रहा है वहाँ पर दीपक लगा दीजिए। इस तरह से भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अच्छे भाव रखिए, जो भी पूजा करें अच्छे भाव से करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाते हैं और कंटिन्यू चढ़ाते हैं 43 दिन, तो निश्चित रूप से आपके नवग्रह ठीक होंगे। हमने नवग्रह की बात करी, नवग्रह ठीक होंगे और खासकर शनिदेव की कृपा मिलेगी, बृहस्पति मजबूत होंगे, साथ में राहु केतु भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वो भी परेशानी भी दूर होगी। आपको श्रद्धा भाव से करना, जो भी आप उपाय करें, एक करें या सभी करें, पर श्रद्धा भाव से करना। भाव अच्छे रख के उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, सारी समस्या दूर होगी।
वैशाख पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा, जो भी आप करेंगे सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी। साथ में आपको करना है शाम के समय, अगर आप कर सकें तो आंवले के पेड़ के नीचे भी आपको दीपक लगाना है घी का, और आंवले के पेड़ के साथ में तुलसी जी के नीचे भी आपको दीपक लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपक लगाना है इस दिन। और आप इस दिन बेल पत्र के वृक्ष के नीचे भी आप दीपक लगाइए, जहाँ भी बन सके दीपक श्रद्धा भाव से शाम के समय लगाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, सारी इच्छाएं पूरी होगी। जो भी बन सके उपाय करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो और उनके जीवन में खुशियाँ आए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।